लोगों कि हम सब लोग जिन लोगों के लिए काम करते हैं उन परिवारों में इतनी क्षमता है नहीं है कि वो 1000, 5000, 10,000 महीने की फीस दे सकें। इसका थे समझिए क्या है, इसका मतलब समझिए क्या है कि एक वो आबादी जो सदियों तक सड़क पर रेंगती रही, सदियों तक जूतों के नीचे रही, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिख करके, संविधान में आर्टिकल 21 क्या डाल करके उस सारी आबादी को पढ़ने का अधिकार दे दिया, पढ़ने का अधिकार दे दिया। तो आज हम जैसे लोग बोलने लगे, हम जैसे लोग सवाल पूछने लगे, और जब हम जैसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किए तो इन लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि ये छूतों के बच्चे कैसे सवाल पूछ ले रहे हैं। तो उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को जन्म दिया, कॉन्वेंट स्कूलों को जन्म दिया, जहां पर एक बड़ी दीवार खिंच गई कि हमारा बच्चा खिचड़ी खाएगा और इनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ करके डीएमएसपी कलेक्टर बन जाएगा, वो विदेशों में जाकर पढ़ेगा। अब मैं आगे की ओर चलूं, अगर गीत पढ़ करके हमने इंटर पास भी कर लिया, जब हम डिग्री कॉलेज में जब एडमिशन लेते हैं, हालांकि आज भी डिग्री कॉलेज प्राइवेट बड़े पैमाने पर हो गए हैं। अगर आपको बीटेक करनी है तो 5 लाख की फीस होगी, आपको एलएलबी करनी है तो 2 लाख की फीस होगी, आपके नंबर कितने भी अच्छा जाए, आपको एमबीबीएस करना है तो 5 करोड़ से एमबीबीएस नहीं कर पाओगे। अगर आपके बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए हैं और एक बच्चे के 0 नंबर आए हैं तो पैसे वाला उस 0 नंबर के बच्चे को एमबीबीएस करा कर रख देगा, और बिना पैसे वाला 100 में से 100 नंबर आए हुए बच्चे को भी एमबीबीएस नहीं करा पाएगा। यही विडंबना इस यूनिवर्सिटी की है, क्योंकि यहां गरीब शोषित वंचित वर्ग के लोग आ रहे हैं, यहां वो लोग आ रहे हैं जिनके पिता दादा मजदूरी करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, वो लोग यहां पढ़ने के लिए आ रहे हैं और ये जानते हैं, ये हमारी क्षमता जानते हैं कि अगर हमें पढ़ने का इतना सा अवसर भी मिला तो इस देश का संविधान हमारे पुरखे ने लिख दिया, हमें बंदूक का इतना सा अवसर मिला तो आजादी की लड़ाई में बिना किसी के बुलाए अपने प्राणों की आहुति दे दी, जानते हैं। अब हमें समझना होगा कि जो पर्चा लिखकर मुझे दिया गया है, जिसमें मांग है, बहुत सारी मांग है, ये मांग उठनी चाहिए, यूनिवर्सिटी बचनी चाहिए। एक बात बहुत बुरी है लेकिन सुन लो, बिना मेहनत किए हमारे पुरखों को कभी रोटी नहीं मिली, बिना मेहनत किए हमारे पुरखों को पानी तक नहीं मिला, तो क्या सोचते हो बिना मेहनत के इस यूनिवर्सिटी को बचा ले जाओगे? भाई लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और अगर इतिहास बचाना चाहते हो तो इतिहास खून मांगता है। हो सकता है कल हम में से कुछ लोग शहीद भी हो जाएं, जो लोग शहीद होने के लिए तैयार है वो इस यूनिवर्सिटी को बचा सकते हैं, वरना किसी में हिम्मत नहीं कि वो इस यूनिवर्सिटी को बचा ले। मैं बात भीम आर्मी की करूं, चाहे मुख्यमंत्री हो, माननीय मुख्यमंत्री, क्योंकि उनके क्षेत्र में हूं, माननीय है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री हो, तो भीम आर्मी तो नहीं डरती है। अगर पुरखों के इतिहास की बात आएगी तो लड़ा जाएगा, मजबूती से लड़ा जाएगा। एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से तुम्हें इतनी परेशानी होती है, एक तरफ तुम उनके नाम पर वोट सपोर्ट नोट मांगते हो, एक तरफ तुम्हें बाबा साहब की यूनिवर्सिटी से परेशानियां होती है। अगर इतनी परेशानी है तो इस देश के रिजर्व आरबीआई को बंद कर दो, क्योंकि वो भी बाबा साहब अम्बेडकर ने उसकी पूरी थ्योरी अपनी कलम से लिखी है। बहुत बढ़िया। अगर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से इतनी परेशानी है तो ये भाखड़ा, नागल बांध, ये जितने भी बांध भारत में है, ये सब बाबा साहब अम्बेडकर की पैन की थ्योरी से लिखे गए, इन सबको बंद कर दो। हम तो तब जाने तुम कितने महान। ये लड़ाई आज की नहीं साथियों, ये लड़ाई आज से शुरू नहीं हुई। मैं एक नाम विशेष यहाँ लेना चाहूंगा, लॉर्ड मैकाले ने आपको और हमें शिक्षा के लिए अग्रसित किया। उन्होंने इस देश में कॉन्वेंट स्कूलों को खोलने का काम किया, जो प्राइमरी स्कूल आज है ये उन्हीं की देन है। इस देश में ये शोषित वंचित वर्ग के अगर लोग पढ़ पा रहे हैं तो उन्हीं की वजह से पढ़ पा रहे हैं, ये समझना होगा।
इस स्कूल में, क्योंकि बहुजन आइडियोलॉजी के जितने भी महापुरुष हैं उनका रिसर्च यहाँ होता, इसकी बड़ी परेशानी है। जैसे संत श्री सद्गुरु रविदास कहता है कि चाहूंगा सर आज मैं मिला सबन को छोट बड़े से संग से रहना सर पर 600 साल पहले गुरु रविदास जी कह रहे कि सर राज स्थापित करो जहां किसी को कोई परेशानी ना हो, बेगमपुरा। तो इनको तो परेशानी होगी तो बंद करेंगे। बिरसा मुंडा साहब इस देश की जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए कोई लड़ा मरा कटा, और ये जो जंगल आज सुरक्षित दिख रहे हैं पेड़, ये किसी की देन है तो भगवान बिरसा मुंडा की देन है। और भगवान किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि हमारे लिए प्रकृति ईश्वर है और उस ईश्वर की रक्षा करने वाला व्यक्ति ही ईश्वर हो सकता है, दूसरा कोई ईश्वर नहीं हो सकता। सावित्रीबाई फुले जिन्होंने अपमान का घूंट सह करके बच्चियों को पढ़ाने का काम किया, हम लोगों को पढ़ाने का काम किया, उन सबको यहाँ बताया जाता, उनके विषय में समझाया जाता, तभी तो यूनिवर्सिटी को बंद किया जा रहा है। यहाँ मौजूद अधिकारी भी होंगे, इस पत्र को मुझसे लेने भी आएंगे। मैं चेतावनी तो नहीं, इस बार सिर्फ आग्रह करूंगा कि हमारी मांग कुलपति से लेकर के सरकार के बीच में रख दी जाए, और अगर सरकार ये कहती है कि वो डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी चलाने में सक्षम नहीं है, तो सरकार हमें लिख कर दे कि वो डॉक्टर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती। हम पढ़े लिखे लोग अपने दम पर भी यूनिवर्सिटी को चलाने का काम करके दिखाएंगे। साथियों एक चीज समझिए, बाबा साहब का एक कथन है कि राजनीति वो चाबी है जिससे आपकी हर समस्या का समाधान है। क्योंकि यूनिवर्सिटी में बजट भी आता होगा, मेरे साथी ने मुझे बताया कि भैया 8 करोड़ का लगभग बजट आता है, इतने सारे कोर्स 8 करोड़ में नहीं चला जा सकता। हालांकि आपके यहाँ कोई विधायक होगा तो 8 करोड़ से जाएगी कमीशन सड़क की, ठेकों की, ना जाने किसकी चीज की कमीशन को नंबर 2 के रूप में अपने अंडर कर लेता होगा। 8 करोड़ से ज्यादा की साल की कमीशन। लेकिन जब यूनिवर्सिटी के चलाने की बात आती है, बच्चों के भविष्य की बात आती है, तो फिर सरकार ठेका दिला देती है। अभी हमारे सीनियर साथी कह रहे थे कि यहाँ धारा 44 लगाई गई। ये धारा 44 जब लगती है जब किसी यूनिवर्सिटी का स्कूल का दिवाला निकल रहा हो, वहां पढ़ रहा हो और वहां के कुलपति को बदला जाए, समझिए सब सरकार का षड्यंत्र है। तो मैंने जब भी कहा बाबा साहब का कथन याद करो, बाबा साहब ने कहा है कि राजनीतिक शक्ति वो चाबी है जिस पर हर समस्या का समाधान है, उससे हर ताला खुल सकता है समस्या। ये मध्य प्रदेश यहाँ का दलित आदिवासी पिछड़ा अल्पसंख्यक मिलकर के अगर अपनी शासन सत्ता स्थापित कर दे तो अब एक यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा के नाम से अलग यूनिवर्सिटी, तात्या मामा भील के नाम से अलग यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से अलग यूनिवर्सिटी, यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अलग यूनिवर्सिटी, यहाँ संत रैदास के नाम से अलग यूनिवर्सिटी, यहाँ तुम्हारे सभी महापुरुषों के नाम से अलग अलग यूनिवर्सिटियां पूरे प्रदेश में स्थापित करा दी जाएंगी, एक साइन कर करके से। लेकिन उसके लिए एकजुटता जरूरी है, और एकजुटता के लिए एक साथ खड़े रहना जरूरी है। अगर एक साथ खड़े नहीं रहोगे तो हमारा पतन होने से कोई नहीं रोक सकता। एक विशेष बात जो मैंने इस पत्र में नोट की, बात तो बहुत सारी है। यहां पर एमएससी एग्रीकल्चर के कोर्स पुनः प्रारंभ किया जाए, इसकी मांग की गई है। एग्रीकल्चर समझते हो, ये देश किसानों का देश है। अगर इस देश का किसान 1 महीने के लिए बैठ जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था को 1 महीने के अंदर बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। और आज छात्र मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एमएससी में एग्रीकल्चर को लागू किया जाए। कितने श्रम की बात है इस प्रदेश के लिए, और कितने श्रम की बात है यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के कुलपति के लिए कि छात्र मांग कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर
का कोर्स लागू एमएससी में किया जाए। कितने शर्म की बात है ये। सरकार को खुद चाहिए कि इस कोर्स को क्या एग्रीकल्चर के लिए तो विशेष यूनिवर्सिटी अलग अलग होनी चाहिए। एक इसमें और बार काउंसलिंग के विषय में भी लिखा गया। बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार विधि विभाग में सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिसमें विधि विभाग को बीसीसीआई की मान्यता मिल सके। मैं इस पत्र को पढ़कर के बहुत हर्ष हूं कि कोई सरकार छात्रों के साथ ऐसा खिलवाड़ कैसे कर सकती है। तो मैं सब चीजें ना पढ़कर सरकार प्रशासन से निवेदन करूंगा कि 1 महीने का समय आपके पास है। यहाँ का महत्वपूर्ण बजट, यहाँ का वो बजट जो बनना चाहिए, वो सारे कोर्स जो यहाँ पर उपलब्ध है, उन सबका बजट बनाकर सरकार के पास भेजिए, वरना मध्य प्रदेश में संवैधानिक दायरे में वो तांडव किया जाएगा कि सरकार हिलाकर रख दी जाएगी। सरकार को बताया जाएगा कि हम जिंदा आया है, मरे नहीं है। यहाँ प्रोफेसरों की संख्या बढ़ाई जाए जिससे छात्रों को सही शिक्षा मिल सके। महत्वपूर्ण चीज ये डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि है मऊ। मुझे बताया गया कि ना वहां तक आज तक कोई कैमरा लगा, वो इस कैमरा कोई आए कुछ भी गलत करके चला जाए, ना किसी सुरक्षा की व्यवस्था है। 2 साल पहले मैं आया था, ये मैंने देखा भी कि वहां में गया तो था, लेकिन अभी बाबा जी चल रहे हैं सड़क पर, जितनी सुविधा हमको मिली हुई है। यहाँ तो लोग अपना खाना, अपना कट्टा और अपने पल्ली लेकर आता है बैठने के लिए, कोई सुविधा नहीं है। तो उस पर भी ध्यान दिया जाए। मैं यहाँ की टीम से आग्रह करूंगा कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाए जिसमें शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, मुस्लिम और ओबीसी, 1-1, 2-2 लोग हो, संगठन के लोग, और वो यहाँ के कुलपति से जाकर चर्चा करें, बैठकर बात करें, उसे पूछे परेशानी क्या है। समझ तौर पर वो कहे, सीधा चेतावनी देकर आए कि या तो आप हमें लिखकर दोगे आप परेशानी क्या है, वरना फिर ये स्कूल के साथ मध्य प्रदेश के सारी यूनिवर्सिटियों को ताला डालने का काम हम भी के लोग करने का काम करेंगे और देश के लोग करने का काम करेंगे, तभी काम चलने वाला है। साथियों, ये जो बातें मैंने कही ये किसी जाति धर्म के उपलक्ष्य में बातें नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में भी हर जाति धर्म का व्यक्ति आएगा। जहां डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ेगा, जो यहाँ बुद्ध को पढ़ेगा, जो यहाँ बिरसा को पढ़ेगा, जो यहाँ फुले को पढ़ेगा, वो वैज्ञानिक विधि का व्यक्ति हो जाएगा, विज्ञान को पढ़कर चला जाएगा। वो आडंबर को छोड़ देगा और वो समानता की ओर बढ़ चलेगा। इसलिए इस यूनिवर्सिटी को बंद कराने का प्रयास किया जा रहा है। अब हम सबकी जिम्मेदारी है इस आंदोलन को तेज करना। जल्दी से आंदोलन की पूरी रूपरेखा बना करके सब साथियों को भिजवा दी जाएगी। मध्य प्रदेश के सीनियर साथी इस आंदोलन को लीड करेंगे। पहले तो मऊ में ही बात की जाएगी, इंदौर में बात की जाएगी, और काम नहीं चलेगा तो फिर पूरे प्रदेश के लिए आप तैयार रहें, पूरे प्रदेश में चलने के लिए तैयार रहें, जैसे पहले आप लोग चलने के लिए अपने अधिकार के लिए तैयार थे। ये सिर्फ यूनिवर्सिटी बचाने की बात नहीं है, ये देश की व्यवस्था को भी बचाने की बात। क्योंकि जिस प्रकार से मंदिर में जाकर आदमी पूजा अर्चना करता है और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ लेता है, उसी प्रकार से भी शिक्षा का केंद्र है। यहाँ गरबा की जरूरत नहीं, यहाँ किताबों की आवश्यकता है। यहाँ भगवान को बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो अंबेडकर, फुले, पेरियार को बताने की जरूरत है, यहाँ स्टील को बताने की जरूरत है। तब जाकर के काम चलेगा। इस देश की व्यवस्था को बदला जा सकता है, वरना नहीं बदला जा सकता। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, भारत की राजनीति इतनी गंदी हो गई, अगर नई राजनीति को जन्म ना दिया गया तो भारत पूरा जो है फिर से गुलामी की कगार पर जाने के लिए तत्पर है। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मुझे सुना। आपकी इन सब बातों पर काम किया जाएगा। मेरी प्रशासन से भी अपील है, अगर किसी भी संगठन का व्यक्ति अब के बाद इस स्कूल में घुसा, कोई धार्मिक उन्माद बचाने के लिए, तो समझिए
उस उन्माद को रोकने के लिए भीम आर्मी के लोग कितनी ताकत से अंदर घुस सकते हैं, इस बात का अंदाजा लगा लीजिएगा। और फिर जैस संगठन का भी पूरा सपोर्ट है। ये पीले नीले वाले जब जाएंगे तो मुझे लगता है कि हमें देख के तो आधे लोग वैसे ही भाग जाएंगे। एक विशेष और काम कार्य यहाँ का जो आया, यहाँ खुफिया विभाग की भी टीम होगी, वो अच्छी तरीके से इस बात को जाकर के सरकार को बताए कि सावेर विधानसभा में रविदास नगर को हटाने की योजना चल रही है, जिसमें 5000 से ज्यादा लोग निवास करते हैं। यहाँ पर कोई सड़क रोड बनना है जो बाईपास सावेर रोड को जोड़ेगा। 5000 लोगों का पतन करके सरकार सड़क बना देना चाहती है। और जबकि अगर एक मंत्री का घर आ जाए तो सरकार में कई हजार करोड़ रुपए लगाकर यू और वी टर्न दे दिया जाता है। सरकार को बताया जा करके कि जो 5000 लोग हैं तो उनको विस्थापित करे, वरना अपने प्रोजेक्ट को कहीं और बदलने का काम करे, क्योंकि 5000 परिवार बहुत होते हैं। 5000 परिवार में जानता हूं हमारे परिवार होंगे, और हमारे घरों में बच्चा एक तो नहीं होता, 5-5 होते हैं, तो 25,000 तो यही हो गए। और फिर बेटियां भी ब्याही जाती हैं, और फिर रिश्तेदारियां भी होती हैं। ये लाखों की संख्या बैठते हैं अगर मैं आंकड़े लगाना शुरू करूं तो ऐसा ना किया जाए। सरकार जो है सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा का काम करे, उपद्रव का काम ना करे। मैं फिर वही बात कहूंगा, वरना भीम आर्मी है, सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई अब तो मजबूत है। मध्य प्रदेश में घटना घटित हुई है, वो मध्य प्रदेश को क्या पूरे देश को संसार करती है। जैसे उत्तर प्रदेश में कभी मनीषा वाल्मीकि हुआ था, एक बहन का रेप किया गया था। यहां भी शिवपुरी में घटना घटित हुई है। एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से कई लोगों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया। वो वीडियो जब मैंने देखा तो मैं उस वीडियो को पूरा नहीं देख पाया। साथियों, 5 तारीख को उस परिवार से मिलने जाऊंगा शिवपुरी में। जो साथी पहुंच सकते हो पहुंचे, सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करें, सरकार को, प्रशासन को यह बताने का काम करें, क्योंकि कोई भी हत्या, कोई भी बलात्कार जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन का और सरकार का संरक्षण जरूर होता है। मैं ये बात इसलिए कहता हूं, मेरे पिता पुलिस में सिपाही थे और मुझे कहते थे कि बेटा अगर पुलिस चाहे तो सड़क के बीच में तुम एक सुई धरकर चले जाओ, किसी की हैसियत नहीं सुई को चोरी कर जाए। मेरे पिता मुझे कहते थे, आज तो खैर वो हमारे बीच में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार का प्रभाव रहता है, और उनको भी ये जवाब दिया जाएगा जिन लोगों ने घटना की है कि हम तुमसे डरते नहीं है, ना लड़ने में और ना पढ़ने में। संविधान है जो रोके रखता है कि लड़ाई सिर्फ कलम की लड़नी है, हथियारों की लड़ाई नहीं लड़नी है। इसलिए मिलने जाऊंगा 5 तारीख में। इस बीच मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकला जो आप